आजाद समाज पार्टी के बैनर तले 11 आने वाली 11 तारीख को एक बड़ा जो है प्रदर्शन बुलाने जा रहे हैं। बैकडोर से उनके हक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। दिल्ली यहाँ पे चंद्रशेखर साहब के पास आते हैं, वो बताते हैं किस तरीके का उनके साथ जो है अन्याय अत्याचार हो रहा है, किस तरीके के साथ उन लोगों के साथ जुल्म जास्ती हो रही है। जातीय जनगणना भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का बहुत लंबे समय से इसकी मांग है। आने वाली 11 तारीख को बैकलॉग को लेकर हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जातीय जनगणना। जब तक देश के अंदर जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक लोगों को उनकी कितनी संख्या है उस बारे में नहीं पता लग पाएगा, और जब तक संख्या नहीं पता लग पाएगी तब तक किन किन लोगों में कितना जमीन, कितना व्यवसाय के साधन बटे हुए हैं, इस बात की भी जानकारी नहीं हो पाएगी। तो जातीय जनगणना भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का बहुत लंबे समय से इसकी मांग है। इसको हमारे पूर्व में हमारे नेता माननीय काशीराम साहब भी इस बात को उठाते रहे हैं, क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तो जब तक ये बात नहीं क्लियर हो पाएगी कि गाँवों में कितने लोगों पे कितनी जमीनें हैं, उन लोगों पे कितने व्यवसाय हैं, उन लोगों पे सरकारी संसाधनों में कितनी उनकी हिस्सेदारी भागीदारी है, उन लोगों पे खनिज में उनकी कितनी हिस्सेदारी भागीदारी है, कितने उनके जो है जजेस लगे, सुप्रीम कोर्ट में जज लगे हुए हैं, कितने उनके हाई कोर्ट में जज लगे हुए हैं, कितने उनके विश्वविद्यालयों में जजेस लगे हुए हैं, कितने उनके क्लास 1 अधिकारी कर्मचारी हैं, कितने उनके बच्चे लेके सरकारी यूनिवर्सिटीज से लेकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना इस देश में जब तक नहीं होगी तब तक देश के कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को उनके हक अधिकार नहीं मिलने के। नहीं तो अभी तक क्या हो रहा है कि अभी तक लोगों को पता नहीं है और बैकडोर से उनके हक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। 1848 में महात्मा ज्योतिबा फूले साहब के माध्यम से कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के शिक्षा की बात कही गई। उस बात को साहू जी महाराज ने 1902 में 50% आरक्षण देके उस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। उस बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान करके कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया। मगर ये सरकारें जो आज देश के अंदर बैठी हुई हैं, जिनका राज है, वो इस देश के अंदर हम कमजोर वंचित वर्ग के हक अधिकारों को सुनिश्चित करने की तो बहुत दूर की बात है, उन्हें तमाम तरह से उनको रोकना चाह रही है। हमारे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ किस तरह की जुल्म जास्ती है, किस तरीके का अन्याय अत्याचार है, ये आप सब लोग जानते हैं। ये ऑफ कैमरे की बात है। अधिकारी यहाँ पे चंद्रशेखर साहब के पास आते हैं, वो बताते हैं किस तरीके का उनके साथ जो है अन्याय अत्याचार हो रहा है, किस तरीके के साथ उन लोगों के साथ जुल्म जास्ती हो रही है, किस तरीके से उन लोगों के प्रमोशंस को रोका जा रहा है, किस तरह से जाति के आधार पर उनको टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से अगर वो अपने समाज को जागरूक करने की बात कर दें या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन की बात कर दें या संविधान की बात कर दें तो उसी दिन से उनके पीछे लगने का काम करते हैं। आपने देखा हरियाणा के बड़े ऑफिसर थे वाई चंद्रपूर्ण साहब, किस तरह से उनको मजबूरन उनको जो है आत्महत्या करनी पड़ी। किस तरह से देश की बेटी जिनने कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को गौरवान्वित महसूस कराया यूपीएससी में टॉपर होके, और किस तरह से उसको जो है उस बेटी को जो है अभी हाल के दिनों में जो है उसको ट्रोल करने का काम किया। तो इस बात से हम लोग अंदाजा लगा लें कि जब ये हमारे पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोगों के साथ इस तरीके का काम करेंगे तो हमारे कमजोर वर्ग के लोगों का कितना मनोबल डाउन होगा। किस तरह से कमजोर वर्ग के लोग अपने बच्चों को पेट पाल के जो है पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, मगर जब उनके लिए संसाधन नहीं होंगे, जब उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होंगी, जब उनके आगे बढ़ाने की बात नहीं होगी तो कमजोर वर्ग के लोग अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। तो इन्हीं सभी बातों पे जो है हम आजाद समाज पार्टी के बैनर तले हम सब लोग आने वाली 11 तारीख को एक बड़ा दिल्ली के लोग बड़ा जो है प्रदर्शन बुलाने जा रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग भी आएं। माननीय अनिल सागर जी।